नमस्कार, सर्वमंगलम टीवी पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ में नैमिषारण्य से आए हुए श्री वेद व्यास पीठाधीश्वर श्री अनिल कुमार जी शास्त्री मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुदेव इस धर्म के चैनल सर्वमंगलम पर। जी गुरुदेव, नैमिषारण्य बात हो रही है। नैमिषारण्य की महत्वता क्या है? जनमानस में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास जी ने सबसे प्रथम बार वहीं पर इसका पाठ किया था। उसकी पूरी महिमा क्या है? नैमिषारण्य जो है ये ऋषि मुनियों की तपश्चर्या का केंद्र है। जब ये दिल्ली नहीं थी तब धर्म संसद नैमिषारण्य में चलता था और नैमिषारण्य में एक समय समस्त ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलिकाल में हम तप कहाँ करें। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि इस चक्र को हम यहाँ से छोड़ते हैं, ये जहाँ पर जाकर के गिरेगा वही आपकी तपस्या का केंद्र होगा। इतना कहकर के ब्रह्मा जी ने चक्र को छोड़ दिया तो वो चक्र 14 लोकों में भ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य के वन में प्रवेश किया। तो उस समय वहाँ यज्ञ हो रहे थे, वहाँ पर मंत्रोच्चार होते थे, यज्ञ कर्मकांड होते रहते थे। तो वो चक्र अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगा। तब उस चक्र ने कहा कि हमारी शक्ति यहाँ क्षीण हो रही है, तो हमें लगता है कि जिस स्थान की तलाश में हमें ब्रह्मा जी ने निर्देशित किया है और हमें लगता है कि वो स्थल आ पहुँचा है और ये स्थान पितरों को तृप्ति देने वाला और सभी प्रकार की तपस्या के लिए उत्तम शांत क्षेत्र है और यहीं पर हम भी विश्राम करेंगे और आप सब इसी पवित्र भूमि में आप रह करके यहाँ पर तप करें। ये कह करके वो चक्र एक यज्ञशाला थी, उसी यज्ञशाला में वो गिर गया। तो जब वो गिरा तो 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल, इसी प्रकार क्रमशः वो रसातल लोक को पहुंच गया। और जब 6.5 पाताल टूट गए तो वहां पर जो रहते थे ऋषि मुनि तप करते थे तो वो सब चिंतित हो उठे और देव आपस में चर्चा करने लगे कि ये 6.5 पाताल टूट चुका है, 7 पाताल पृथ्वी में होते हैं, अगर आधा ये भी टूट जाएगा तो हम तपस्या कहाँ करेंगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने चक्र को छोड़ दिया है लेकिन रोकने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो जो यहाँ पर आदि शक्ति ललिता देवी तप कर रही हैं, आप इनकी आराधना करो। तब ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता ललिता ने उस चक्र को 6.5 पाताल पर रोक दिया। तो नेम जो है वो चक्र के बीच के धुरी को संस्कृत में नेमी कहते हैं और नेमी के शीर्ण होने से वहां का नाम नैमिष पड़ा और ये आरण्य था। इसको मिलाकर के ये नैमिषारण्य चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर ऋषि मुनियों ने वहां पर अपने तपस्या का केंद्र बनाया और वहीं पर भगवान वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा की रचना इसी नैमिषारण्य में की थी। नैमिषारण्य में आपने कहा कि बहुत सारे सैकड़ों संत और सैकड़ों ऋषियों ने तपस्या की, तपोभूमि होगी। वहां के कण कण में आज ऋषित्व है। जनमानस अगर वहां जाता है तो उसे किस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है? श्री वेद व्यास जो पीठ है आपके यहाँ किस प्रकार से हवन हो रहे हैं, किस प्रकार से धर्म की गंगा बह रही है, वो जनमानस जानना चाहता है। नैमिषारण्य जी में वेद व्यास धाम ये आदि गंगा गोमती के पूर्वी तट पर बसा हुआ वन प्रदेश है और नैमिषारण्य में ही यह ये स्थल है। ये प्राचीन काल में ये आश्रम महर्षि शौनक का आश्रम हुआ करता था। वहां पर शौनकादिक ऋषि की प्राचीन काल की एक बड़ी यज्ञशाला है जिसमें 9 कुंड हैं, 9 यज्ञशालाएं बनी हुई हैं और उसमें अनवरत याग चलता रहता है। और नैमिषारण्य में जो लोग वहां जाते हैं वो यज्ञ कर्मकांड करते हैं। यज्ञ इसलिए करते हैं कि संसार में सुखी होने का यही मार्ग है। प्राचीन काल में भी वायु शोधन हुआ। वायु जब अपवित्र होने लगी राजा रावण के काल में भी, राजा राम के काल में भी, भगवान श्री कृष्ण के काल में भी, तो उस समय पर यज्ञों का आश्रय लिया गया
और जब यज्ञ होते हैं वहां पर सब प्राणी जाते हैं तो यज्ञ करके वो देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो वैदिक विधान में देवताओं की पूजा का वर्णन किया गया है वो यही कहा गया है कि आप देव पूजा करना चाहते हैं तो आप देवताओं को याग कीजिए। और याग इसलिए कीजिए कि जब हम यज्ञशाला में आहुति प्रदान करते हैं तब वो आहुति भस्म होकर के अंतरिक्ष में जाती है और ये देवता सब प्राण विद्या के साधक होते हैं। जब ये प्राण का अपान वायु में मिलान करते हैं और उदान प्राण की पुट लगाकर जब प्राण में जोड़ते हैं तो जितना भी अन्नाद यज्ञशाला से गमन करके अंतरिक्ष में जाता है ये सब अपने में धारण कर लेते हैं। और जब ये धारण करते हैं प्राणायाम के द्वारा तो उससे उनको शक्ति प्राप्त होती है। और उसमें जब यज्ञ करते हैं तो कोई प्राणी जब यज्ञ करता है तो मन में मनोरथ करता है कि हमारा विवाह हो जाए, हम परीक्षा में पास हो जाएं, हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हमारा पैसा फंस गया है हो जाए, किसी की जो जिस प्रकार की कल्पनाएं जैसा संकल्प, तो वो तरंगों में उनका संकल्प निहित रहता है। तो देवता ये जान जाते हैं कि इस प्राणी ने पृथ्वी पर हमारा याग किया है तो क्यों किया है। तो जिस आधार पे वो याग होता है उस तरह के देवता अपने अंदर से तरंगों को उत्पन्न करते हैं और उस प्राणी को प्रदान करते हैं जो वहां याग करता है। तो नैमिषारण्य में साधारण समय में वहां पर अगर एक पग चलते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां की भूमि को अगर एक पग चलेंगे तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है जी। और कार्तिक मास में फाल्गुन मास में सहस्त्र गुना फल वहां प्राप्त होता है। और नैमिषारण्य में पग पग पर तीर्थ स्थल हैं जहां वहां उनके दर्शन करने से प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और वहां पर ये नैमिषारण्य नाभि गया है, जैसे चरण गया बिहार में है वहां पितरों के पैर की पूजा होती है, चरण की होती है, वो चरण गया कहलाती है। ऐसे नाभि गया नैमिषारण्य है, यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों का पेट भरता है। और कपाली गया बद्रीनाथ कहलाती है जहाँ पर शीश की पूजा होती है। तो गुरुदेव गया जी में, जैसे गया जी में भी एक श्राद्ध होता है, नैमिषारण्य में श्राद्ध होता है और एक बद्रीनाथ में होता है जी। तीनों श्राद्ध में कौन सा मुख्य श्राद्ध माना गया है और इन श्राद्धों की क्या क्या व्याख्या है? नहीं, जो गया क्षेत्र में होता है, नैमिषारण्य भी गया क्षेत्र कहलाता है, बद्रीनाथ भी गया क्षेत्र है और गया वो भी है। पर पितर जो होते हैं वहाँ पिंडदान करते हैं तो चरण की पूजा है बिहार में। जो गया जी में चरण की पूजा है, नैमिषारण्य में पेट, नैमिषारण्य के पेट की पूजा है। और बद्रीनाथ कपाली गया है वहाँ शीश की पूजा होती है, टीका लगाया जाता है। और ऐसे समय में जैसे किसी को चरण नहीं पूज पाए, टीका नहीं लगा पाए, लेकिन भोजन आवश्यक होता है, इसलिए नैमिषारण्य की जो गया है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और नैमिषारण्य में जाते हैं लोग, वहां पर पितरों को तर्पण करते हैं, वहां श्राद्ध करते हैं और उसके पश्चात भागवत की पारायण कराते हैं। पारायण करा के वो जो पितृगण हैं ये सब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उनको जब तर्पण किया जाता है तो वो जल पितरों को प्राप्त होता है। ये जब पितर हैं, जब हम आवाहन करते हैं तो ये सब नैमिषारण्य में आवाहन करके वहां पहुंचते हैं। जब हम भागवत कथा करते हैं तो संकल्पों में इस तरह का वर्णन करते हैं कि सारे पितृगण वहां जाते हैं और जाकर के जब कथा होती है तो कथा को श्रवण करते हैं और श्रवण करके वो मोक्ष पा जाते हैं। और जब हम आवाहन करते हैं तो उनका रात्रिवास कहाँ होता है, तो आम के वृक्षों पर पितरों का वास रहता है। इसलिए नैमिषारण्य में आम के वृक्षों का वर्णन किया गया है कि आम का वृक्ष आप लगाएं। आम के वृक्ष के लगाने से जो पितर हैं वो रात्रि काल में वहीं पर वास करते हैं और ओस गिरती है, बरसात होती है तो उनके पत्तों से जो जल टपकता है वो सब पितरों को प्राप्त होता है। और उसमें जो फल आते हैं वो पितर ग्रहण करते हैं। और जब कभी आपके यहाँ मांगलिक कार्य होता है तो पितरों को आप जब बुलाते हैं तो आप अपने दरवाजे पर एक बंधनवार लगाते हैं आम के पत्ते की। तो पितरों को ये पता हो जाता है कि इस घर में हमको सम्मानित किया गया है, आमंत्रण दिया गया है, तो वो वहां पर आकर के पहुंचते हैं। और पहुंच करके जो मांगलिक कार्य है, विवाह है, तो जो स्तंभ बना होता है उसमें आकर के वो विराजमान होते हैं। उसमें भी आम के पत्ते लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद कलश होता है, वहां से जब फेरे की नौबत आती है तब वो आम की लकड़ियों में अग्नि जलाई जाती है
और अग्नि के वो फेरे होते हैं, तो वो फेरे पितरों के ही होते हैं। और उसके बाद में वो पितर आचार्य में प्रवेश कर जाते हैं। फिर आचार्य जब दक्षिणा प्राप्त कर लेता है तो वो आशीर्वचन दे देता है और वहीं से वो उनकी विदाई हो जाती है। क्या बात। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शादी होती है, ये व्यक्तिगत कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो झगड़ा हो जाता है, पर जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि भाई हम 11,000 रुपए दक्षिणा लेंगे। और वो ये विषय भी है कि मतलब शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पर वो ब्राह्मण को दक्षिणा देने में बोलते 2100 ले लो। तो वहां जब झगड़ा होता है, जब वो कहते हैं कि आपने वहां तो 5,000 में करा दिया और हमसे 11,000 मांग रहे हो, तो वो आचार्य उतना तो मांगता नहीं है, लेकिन उसमें भी दोनों पक्षों को देना पड़ता है। और एक पक्ष जो है वो ज्यादा उग्र हो जाता है, दोनों नहीं उग्र होते, कभी एक उग्र होगा और कहेंगे कि हम ये दे रहे हैं, आपको लेना हो लो, और नहीं पंडित जी आप चले जाओ। तो इसका कारण क्या, मुख्य कारण तो क्या उसका कारण क्या होता है, वो पितरों का अपमान होता है। पितर ये जब वो कोई करता है तब पितर उसको अपमानित महसूस करते हैं कि इतना खर्चा किया, सब किया, और हमारे लिए जब हमने कहा कि मुझे दक्षिणा प्रदान करो, क्योंकि 2 दक्षिणा होती हैं, एक दक्षिणा पितर की है जो पहली दी जाती है और दूसरी दक्षिणा आचार्य की होती है। तो जब वो प्रदान करते हैं उस समय में, तो जो झगड़ा करने लगते हैं, दे दिया तो बहुत आशीर्वाद देते हैं, और अगर बीच में गड़बड़ किया कि भाई इतना ही देंगे, नहीं देंगे तो आप जाइए, तो वो पितर रुष्ट हो जाते हैं। तो ये किसने किया है, ये जैसे लड़की वालों ने किया तो वो लड़के में प्रवेश कर जाते हैं, और अगर लड़के वालों ने ये किया तो वो लड़की में प्रवेश कर जाएंगे, बहू में। तो जब शादी करके आप घर में आते हैं तो पितर तो रुष्ट है। तो जब आपने देखा कि जैसे बहू आई घर में, और बहू के आने पर आपने पहले तो बहुत देखा सुना कि बड़ी अच्छी बहू थी, और बाद में वो घर में आकर के तांडव करने लगी, किसी की बात नहीं सुन रही, किसी से बात नहीं कर रही, घर में जीना मुश्किल कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि ये पहले तो बहुत अच्छी थी और इसको क्या हो गया अचानक। तो उसमें वो पितृ प्रवेश कर जाते हैं, पितृ दोष, और वो वही असली वाला है। और जब कभी ऐसा होता है कि लड़की वालों ने किया तो वो दामाद में चले गए, तो दामाद लड़की को नहीं भेजता है, लड़की को बात नहीं करने देता, कहता मैके नहीं जाओगे, बात नहीं करोगे भाई से, पिता से। तो इस तरह मायके वाले परेशान होते हैं, तो वो सोचते हैं मैंने क्या किया है। तो ये दोनों पीड़ा पाते हैं, और ये असली वाला पितृदोष है जिससे पीड़ा मिलती है। इसके आगे और कुपित होते हैं तो रोग पैदा होने लगते हैं, जिनको हम राज रोग कहते हैं। किडनी फेल हो जाना, कैंसर हो जाना, ये बड़े बड़े रोगों को उत्पत्ति होती है। तो इनका जो निवारण है, उनका निवारण ये है कि ये जब पितृगण कथा करते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ आम के वृक्ष का दान नैमिषारण्य में दिया जाता है। अच्छा। तो आम का जब वृक्ष दान दिया जाता है तो उस दान के करने से वो पितृगण उसी वृक्ष पर बैठ करके विश्राम करते हैं। दान करने से वो पितृदोषों से वो प्राणी मुक्त हो जाता है और वहीं पर वो रहते हैं। पर उसमें भी एक शर्त पुराणों में वर्णित है कि जैसे आपने वृक्ष लगाया तो बाद में जब जाओगे तो कहोगे ये मेरा पेड़ है, तो वृक्ष को अज्ञात स्थान में लगाना चाहिए, उसका संकल्प करना चाहिए, और उस वृक्ष की छाया, उसके फल, उसके पत्ते, ये दानदाता को कभी सेवन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा है। और दानदाता ये सेवन करता है तो उस संपूर्ण पितृदोषों से उसकी मुक्ति नहीं होती, फिर पितर अशांत हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो रोग जो बनता है उसको बढ़ा देते हैं, फिर वो विनाश का कारण बन जाता है। क्या बात है गुरुदेव, बहुत अच्छी आपने महिमा बताई। विवाह में दक्षिणा की एक महिमा, पितरों के द्वारा आम का दान, नैमिषारण्य में आम का दान, बहुत अच्छी जनमानस को आज आपने जानकारी दी। इसी पे मैं आता हूँ, सतयुग में सैकड़ों वर्ष तपस्या करना होती थी, हजारों वर्ष तपस्या करना होती थी जब भगवान मिलते थे। मगर कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, जिसमें नाम लेने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। साथ ही मैं ये कहता हूँ कि आप इतना बड़ा एक पारायण महायज्ञ कर रहे हैं, तकरीबन 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य मानव जल कल्याण तो है ही, मगर इसमें एक जानकारी मुझे ये लगी है कि लगभग 1,97,29,49,49,000 वर्षों के बाद
ये वाला मुहूर्त निकाला। गुरुदेव इसकी क्या महिमा है और इसमें आखिर इतना आपने जो कैलकुलेशन करके जो ये मुहूर्त निकाला है, जो ये महायज्ञ पारायण महायज्ञ का जो कार्य किया है, इसकी पूरी महिमा और इसकी पूरी व्याख्या क्या है? इसकी महिमा यह है कि जब दिल्ली नहीं थी तब धर्म संसद नैमिषारण्य में चलता था। और ये इतने वर्ष पूर्व चलता? हाँ, वो इतने साल पूर्व चलता था। अच्छा। और ये पहले वाले सतयुग की बात है। 28 बार सतयुग आज तक बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28 बार द्वापर युग बीत चुका है और 28वां कलयुग चल रहा है। और ये सारे वर्षों को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको ये 1,97,29,49,49,000 वर्षों का अनुमानित आपको अंक प्राप्त हो जाएगा। इसमें कल्प कल्पांतर भी आ गया गुरुदेव? नहीं, कल्प नहीं आते इसमें, केवल अभी की बात कर रहे हैं। हाँ। जो ये अभी ये जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है उसकी बात है। और ये जो यज्ञ हुआ था ये सबसे पहले जो सतयुग था उस सतयुग में नैमिषारण्य का तीर्थ का निर्माण किया गया था, क्योंकि इसका निर्माण देवताओं ने किया था। सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। ये नैमिषारण्य जो है सतयुग का तीर्थ माना जाता है। और इस तीर्थ की स्थापना ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने मिल करके किया था। यही वो कारण है कि ये बहुत शांत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई पूजा पाठ जब तक करता है तो उसको पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है और 4 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये नैमिषारण्य जो है ये उस काल का है। जैसे सतयुग था तो नैमिषारण्य की महत्ता थी, फिर त्रेता युग आया तो पुष्कर राज की महत्ता हुई, फिर द्वापर आया तो सब कुरुक्षेत्र में जाने लगे, कलिकाल आया तो गंगा का महात्म्य बढ़ गया। तो नैमिषारण्य जो है ये सतयुग का तीर्थ है और नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि थे ये यहीं पर रहते थे और जन कल्याण के लिए काम करते थे। वो यज्ञों की विषय में वार्ता करते थे। जो कथाएं होती थी तो कथाएं होने के पीछे का जो उद्देश्य था आज भी हो रहा है। तो इस सत्र के पीछे उद्देश्य है कि आज हमारी जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं ये समस्याएं उस काल में भी थीं और उस काल में भी ये झगड़े होते थे, सास बहू के झगड़े भी होते थे, सास ससुर के होते थे, व्यापार था, हर परिस्थिति थी। राजा राम को घर से निकाल दिया गया। अगर आपके पिताजी आपको पत्नी के समेत घर से बाहर निकाल दें तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पिताजी को गाली नहीं देनी चाहिए। और गाली देने से पहले राम का चरित्र पढ़ो कि उनको भी निकाला गया और उन्होंने क्या किया। अगर राम बन गए तो राम बन गए, कोई कारणवश निकाला जाता। अगर माता पिता अगर कोई आपको ऐसी शिक्षा या सजा दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। नहीं, वो शिक्षा ही देते हैं, उनके पीछे बड़ा हेतु होता है। राम को चाहते थे कि ये बन चला जाए और जो बन गया वो बन गया। अगर वन में ना जाते तो उनका क्या जीवन होता। अगर वो राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाते, राम वन नहीं जाते तो वन भेजने के लिए कैकेयी ने तो उनको भेजा था और वशिष्ठ ने भी उनको भेजा था। महर्षि वशिष्ठ ने भी राम को इसलिए भेजा था कि राम को राजा बनाना चाहते थे, पर राम को पता नहीं था कि हम राजा बनने जा रहे हैं। उनके जो गुरुदेव थे उनके मन में जिज्ञासा थी और वो चाह रहे थे कि इसको राजा बनाया जाए, पर अपूर्ण राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका चयन ऋषि मुनि क्या करते थे। पहले राजा का चुनाव नहीं करता था, पहले ऋषि मुनि राजा का चुनाव करते थे। गुरुदेव ये तो राम राज्य की बात हुई, राम का वनवास की बात हुई। अब मैं आपसे थोड़ा सा राष्ट्र की बात चल रही तो राष्ट्र पे आता हूँ। इस देश में या इस राष्ट्र में या इस विश्व में हिंदू जागृत कैसे हो, एक हिंदू संस्कृति में जो आज पाश्चात्य संस्कृति कहीं ना कहीं इनबिल्ड हो गई है वो कैसे दूर हो और इनमें भक्ति का भाव कैसे जगे, उसके लिए क्या करना होगा जनमानस को? हिंदुओं में और अपनी सनातन संस्कृति को इसको जानकारी करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे संत हैं, इनके विचारों को सुनो, प्रत्येक संतों के जीवन को पढ़ो। इन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। संत तुकाराम को देखो, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, वो पूजा पाठ नहीं करने देते थी और लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो जब हम पूजा करते पाठ करते हैं तो हमारी पीड़ाएं बहुत होती हैं। हम युवा समाज को यही कहना चाहते हैं कि अगर इस संस्कृति को अपनाना है, इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे संस्कृति की रक्षा होगी, इसके लिए हमारे ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को पढ़ो, इनका अध्ययन करो। पर आज समाज के पास इसको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए उनके पास समय नहीं है।
मोबाइल की दुनिया में घूम गई है। मोबाइल की दुनिया में नहीं, ऐसे घूम रहे कि वो किसी के टच में नहीं रहे, वो अपने ही टच में बिजी हैं। और परिवार में बैठते हैं तब भी बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, मोबाइल इसलिए नहीं करते कि वो विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो हमारा राष्ट्र है, भारत देश, यहाँ पर विज्ञान का सदा दुरुपयोग नहीं हुआ। विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए और उसमें सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, वो जरूर देखना चाहिए। लेकिन आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है और फिर भी उसको देखे चले जा रहे हैं और तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये किसी भी विज्ञान के सदुपयोग करने का वर्णन वैदिक साहित्य में है कि विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। हमारा युवा जो है ये विज्ञान का दुरुपयोग करने जा रहा है। मोबाइल देख रहे हैं पर क्या देख रहे हैं, उनका जो विचार चल रहा है पर क्या चल रहा है, उससे राष्ट्र विकास की ओर जा रहा है या विनाश की ओर जा रहा है। युवा भटक सा गया ऐसा लगता है, मतलब कि पूरी जो युवा अगर कहें तो वो एक तो सैलरी की दौड़ में भाग रहा है, काम की दौड़ में भाग रहा है, अपने आप में सारी विलासिताओं की चीज को उपभोग करने में भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि धर्म से थोड़ा सा युवा भटक रहा है या धर्म की ओर आकर्षण हो रहा है? क्योंकि इतनी सारी यज्ञ हो रहे हैं, इतनी सारी कथाएं हो रही है, इतनी सारी भगवत हो रही हैं, तो इनका कहीं ना कहीं क्या प्रभाव लगता है आपको कि युवाओं को अपन खींचने में या युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में? नहीं, युवा धार्मिक भी है। युवा लोग 140 करोड़ प्रयागराज में भी जाके डुबकी मार के आ गए, तो हम अपने युवाओं पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिल्कुल वो अधार्मिक हैं। क्षमा करें, वहां पर गए थे मगर स्नान से ज्यादा लोगों ने रील बनाई अपनी। हाँ, रील बनाई, रील तो अब बनाते हैं। रील बनाने के लिए वहां गए, उसको दिखाया कि हम गए, पर ये दिखाया उन्होंने, पर युवा समाज भ्रमित ज्यादा हो रहा है। और उसके भ्रमित होने का कारण यह है कि उसने ये मान लिया है कि भगवान की पूजा केवल हमको रुपया पैसा और ऐश्वर्य दिला सकती है, केवल ये मान करके चले और इसके आगे उनका कोई वो नहीं है। वो उनको कहो युवा समाज को कि भाई तत्काल, हम तो तत्काल अभी ये हाथ लेना ये हाथ देना ये मान रहे। तो युवा कह रहा है कि भगवान की पूजा तो हम नहीं करेंगे, माता पिता सदगुरु लोग कहते हैं पूजा करो पाठ करो, तो वो कहता है मैं तो नहीं करूंगा ये भगवान की पूजा। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा करेंगे तभी जब भगवान हमको तुरंत फल दे दें। हाँ, आप कह दो दिन भर हम व्रत करें, यज्ञ करें, पूजा करें तो तत्काल हमको फल मिलना चाहिए और हम भगवान की तभी पूजा करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि हम तत्काल, आप कह रहे हो कि हमको ये पूजा का फल मिलना चाहिए तो हम तैयार हैं देने के लिए, लेकिन आपके पापों की सजा भी तुरंत देंगे क्योंकि वो भी आपने ही किया है। तो कोई आदमी पापों का फल भोगना नहीं चाहता, केवल घंटा भर अगर वो उसने पूजा कर दिया है, शंकर भगवान पे जल चढ़ा दिया है, हाथ जोड़ लिया है नया वर्ग ने भगवान के सामने, तो ये बड़ा उपकार मानते कि बहुत बड़ी तपस्या हो गई कि हमने भगवान के सामने हाथ जोड़ा। तो हमारा युवा वर्ग भ्रमित है, उसके लिए आवश्यकता है हमारे जो ग्रंथ हैं इनको पढ़ने की। हमारे यहाँ जो संत हैं इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये राष्ट्र को विभाजित नहीं होने दें। जब प्राचीन काल में राम का राष्ट्र था तो वो अच्छी तरह से स्मरण है वो, या राष्ट्र उनका वो बड़ा दिव्य था। उनके राष्ट्र में जो व्यवस्था थी वो बड़ी दिव्य थी, उनके यहाँ शिक्षा प्रणाली का बड़ी ऊंची थी। तो ये युवा भटक नहीं सकते थे, विज्ञान का दुरुपयोग नहीं हो सकता था। तो हमारे युवा वर्ग को अध्ययन की आवश्यकता है। मोबाइल से अध्ययन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको ग्रंथों में अभ्यास करना चाहिए। जो संत हैं उनको अपने अपने शिष्यों को सावधान करना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि ऐसा कोई न कोई घर नहीं है जो गुरुमुख नहीं हो, कोई न कोई गुरु उसका होता है। तो उस गुरु की जिम्मेदारी है कि अपने अपने शिष्यों को वो ये संदेश जारी करें, उनको आदेशित करें कि वो अपने बच्चों को उस संस्कृति में लाएं, उनको दीक्षा दिलाएं, उनको गुरु के लिए प्रेरित करें। गुरु जीवन में होना आवश्यक है। जब जीवन में गुरु नहीं होता है तो गुरूर ज्यादा बढ़ जाता है। और आज युवा समाज को गुरूर बढ़ गया है क्योंकि उसके पास गुरु नहीं है। वो नेता तो है लेकिन नेतृत्व करने वाला उसके पास व्यक्ति नहीं है। उसकी परेशानियां तो हैं लेकिन उसका समाधान करने वाला नहीं है। वो विचार कर रहा है लेकिन विचारक उसके पास नहीं है। तो इसलिए युवा समाज भ्रमित हो रहा है। तो हम अपने संतों को भी इसमें थोड़ा सा जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। गुरुदेव, चलते चलते संक्षिप्त में 2 सवाल है मेरे। श्री वेद व्यास पीठाधीश्वर श्री अनिल कुमार शास्त्री जी क्या सरकार से ये आग्रह करेंगे कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है अध्ययनता
क्या उन्हें शिक्षा की प्रणाली में लाना चाहिए? और साथ ही जो आप ये 88,000 श्रीमद् भागवत पारायण महायज्ञ कर रहे हैं, इसमें जनमानस या जिसे भी भागीदारी लेना हो वो कैसे संपर्क करे, या वहां से अगर जुड़ना हो तो कैसे जुड़े? संक्षिप्त में। जो हमारे राजा हैं हमारे देश के प्रदेश के, इन सबको धर्म कार्य में आगे आना चाहिए, इसलिए कि धर्म उनका संबल है। उनको धर्म पूर्वक ही प्रजा का पालन करना है। तो अपने युवाओं को और समाज को वो संदेश देते रहें कि वो विज्ञान के साथ साथ वो उनको धर्म ग्रंथों का भी पालन करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं ग्रंथ या धर्म या धार्मिक पुस्तकें भी लाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इनको लाना चाहिए। जीवनियां होना चाहिए महापुरुषों की। नहीं, महापुरुषों की जीवनी भी आनी चाहिए। हमारे जो ग्रंथ हैं ये ग्रंथ क्लास में चलाए जाने चाहिए, पाठ्यक्रम में आना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ अगर पाठ्यक्रम में होते तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। इस दुर्दशा का जो मूल जिम्मेदारी है वो उसी सरकार की है जिन्होंने इन धर्म ग्रंथों को लागू नहीं होने दिया। इसके अंदर पढ़ने से चरित्र आता है। तो राजा को चाहिए कि अपने राष्ट्र में जो हमारे ये वेद हैं, पुराण हैं, इनका अध्ययन विद्यालयों में होना चाहिए। प्राचीन काल में भी ये होता था। प्राचीन काल में महर्षि उद्दालक थे, श्रीकाम केतु उद्दालक कहलाते थे, और उनके यहाँ ये वेद पुराण का पठन पाठन होता था। राजा राम ने 30 साल तक अध्ययन किया था, भूगर्भ विज्ञान इन्होंने अध्ययन किया था। तो हमारे राजाओं को चाहिए कि इसको लागू करें, क्योंकि इससे समाज में चरित्र का विकास होगा, और जब चरित्र आ जाएगा तो चरित्र के आने से राष्ट्र उज्जवल बन जाएगा। और ये जो राष्ट्र है, ये यहाँ सब कहते हैं कभी कभी कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पर हम हमेशा ये कहते हैं कि राजा राम के काल में ऐसा नहीं था। राजा राम के काल में ये धर्म निरपेक्ष नहीं था, निष्पक्ष राष्ट्र था, और निष्पक्षता के लिए आज भी लोग तैयार हैं। तो निष्पक्ष राष्ट्र होगा, राजा निष्पक्ष होगा, प्रजा निष्पक्ष होगी, माता पिता निष्पक्ष होंगे, तभी हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था होगी, तभी हमारे यहाँ संतों का आदर होगा, तभी हमारी संस्कृति सुधरेगी। तो इसीलिए हम नैमिषारण्य में ये 88,000 भागवत जो कर रहे हैं, और वो अपना सहयोग दे सकते हैं, वो उस यज्ञ में यजमान बन सकते हैं। जिस तरह से वो सम्मिलित होना चाहें, उनको सम्मिलित होने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि वो नैमिषारण्य में आए, और उनके सकल कल्याण के लिए इस आयोजन का निर्माण किया गया है कि वहाँ आकर के वो भागवत कथा सुने, वहाँ पर बैठ करके वो पितरों का श्राद्ध करें, वहाँ पर बैठ करके जो सनातन धर्म में वर्णित है वो समस्त आचार वहाँ करके और अपने जीवन में वो सुखी और संपन्न हो सकें, और ये राष्ट्र पवित्र बन सके। सर्वमंगल चैनल ये और आगे बढ़े, हमारा आशीर्वाद है, जिससे संतों का, ऋषियों का, जन जन तक ये जो संदेश है ये पूरे दुनिया में प्रसारित हो, और ये सर्वमंगल चैनल सभी का मंगल करे। यही हमारा आशीर्वाद और यही हमारी शुभकामना है, और आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में श्री अनिल कुमार जी शास्त्री, जो श्री वेद व्यास पीठाधीश्वर नैमिषारण्य के थे। उन्होंने 88,000 श्रीमद् भागवत कथा पारायण महायज्ञ का आयोजन किया है, और जन कल्याण की ये भावना के साथ वो ये कार्य कर रहे हैं। संभवतः आप सभी दर्शकों को सर्वमंगलम इस पूरे आयोजन का सीधा प्रसारण भी नैमिषारण्य से दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।